पाक पतन से बताएंगे मोहम्मद इरफान मिर्जा की रिपोर्ट के मुताबिक पाक पतन थाना रंगशाह पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 11 किलोग्राम से ज्यादा मनशियात बरामद। थाना रंगशाह पुलिस ने मनशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और 11 किलोग्राम से ज्यादा मनशियात बरामद की। पुलिस के मुताबिक कार्रवाई के दौरान एक मुलजिम अम्मार को गिरफ्तार किया गया है, जो कि मुबैना तौर पर मनशियात सप्लाई के लिए लेके जा रहा था। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई। पुलिस ने कहा कि मनशियात फरोशों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी। इस्लामाबाद से बताएं कि ताजी खान खोखर मरहूम का खानदान JUI में शामिल हो गया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं इस्लामाबाद से नुमाइंदा खुसूसी इरफान उमर से। जी, इस्लामाबाद रावलपिंडी के सियासी मैदान में बड़ी हलचल। इस्लामाबाद रावलपिंडी के मशहूर और मरूफ शख्सियत फर्रुख खान खोखर ताजी खान खोखर मरहूम के बेटे का खानदान और साथियों समेत JUI में शमूलियत ख़त्म नबूवत की वजह से अख्तियार की। शमूलियत तकरीब से मौलाना फजल रहमान का खिताब। कायद जमायत मौलाना फजल रहमान की ताजी खान खोखर के डेरा पर आमद। फर्रुख खोखर की तरफ से मौलाना फजल रहमान का शानदार इस्तकबाल किया गया। ताजी खान खोखर पर हज़ारों लोगों की शिरकत। ताजी खोखर के बेटे फर्रुख खोखर का मौलाना फजल रहमान को शानदार खराज तहसीन। कायद जमायत मौलाना फजल रहमान ने अपने खिताब में कहा, फर्रुख खान खोखर और डेरा ताजी खान खोखर मरहूम का फैसला पूरे पिंडी इस्लामाबाद का फैसला। आज से पिंडी इस्लामाबाद आपका हुआ। नुमाइंदा खुसूसी NN 24 न्यूज़ इरफान उमर इस्लामाबाद। जी वगन में पनहोर बिरादरी की औरतों का स्पेशल पुलिस की निजाइजी के खिलाफ सिटी प्रेस क्लब वगन पहुंचकर एहतजाजी मुजाहरा। अली गुल मुगीरी की रिपोर्ट के मुताबिक मुजाहरीन औरतों ने कहा कि मेरे बेटे मोहसिन पनहोर को स्पेशल पुलिस के एहलकार पेशी से वापस आने पर रोककर जबरदस्ती उठा कर ले गए। मेरा बेटा चोर नहीं है, बैरून मुल्क मस्कत में रोजगार करता है। हम मस्कीन हैं। अफसोस पुलिस हमारी मुखालिफिन के कहने पर नाजायजी करके हमारे नौजवान को गिरफ्तार करके ले गई। हमको खदशा है कि स्पेशल पुलिस हमारे मुखालिफिन से भारी रकम लेकर मार देंगे। मुजाहरीन ने SSP कमगर से मुतालबा किया नोटिस लेकर हमारे बेगुनाह नौजवान को आजाद करके हम मस्कीन औरतों को इंसाफ फराहम करें। अली गुल मुगीरी की रिपोर्ट के मुताबिक वगन में टुटानी बिरादरी के दो फ्रिकैन में सगावती मामला शिद्दत इख्तियार कर गया। टुटानी बिरादरी के जवाबदारों ने फायरिंग करके घर पे हमला करके औरत को उठाने की कोशिश की। मुतासिर का एहतजाज। वगन के करीब पीरकोट में टुटानी बिरादरी के लोगों में सगावती मामला शिद्दत इख्तियार कर गया, जबकि इस सगावती मामले पर जब्बार टुटानी के घर पर अपने ही बिरादरी के कायम टुटानी, आजम टुटानी, दीगर 4 नामालूम अफराद के साथ हमला करके घर पे फायरिंग की। जब्बार टुटानी की बीवी की जबरदस्ती उठाने की कोशिश की गई, जिस पर इलाका मुकीनों की मुजामत पर जो के फरार होने में कामयाब हुए। संगीन वाक़े की इत्तला वगन पुलिस को दी गई। वगन पुलिस से अमकुआ पर पहुंच गई, जायजा लिया और 4 हमलावरों पर केस दर्ज किया। इस मौका पर मुतासर जब्बार टुटानी ने कहा कि हमारे घर पर हमला करने वालों को फौरन गिरफ्तार करके हमारे साथ इंसाफ करें। इसार अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक पिचाई कोहाट के जिले रहनुमा कासिम जुबैर ने शाहपुर में जारी फुटबॉल टूर्नामेंट के सनसनीखेज फाइनल मैच में बतौर मेहमान खास शिरकत की। इनके हमरा चेयरमैन WSAC साद कुरैशी, चेयरमैन रईस मोहम्मद अवैस, अजहर हुसैन और अदनान काजी भी शरीक। इस मौका पर कासिम जुबैर ने शानदार खेल पेश करने वाले खिलाड़ियों को भरपूर दाद दी। नौजवानों की तवानाई, नज़्म ज़ब्त और टीम वर्क को सराहा। कहा, खेल न सिर्फ जिस्मानी सेहत के लिए अहम है, बल्कि ये मुआशरती हमाहंगी, बर्दाश्त और भाईचारे के फिरोग का भी बेहतरीन जरिया है। कासिम जुबैर ने भी अपने खिताब में कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत खेलों की सरपरस्ती और नौजवान के लिए सेहतमंद सरगर्मियों के फिरोग को अपनी तरजीहात में शामिल रखती है। बहावलनगर से बताएंगे, जहाँ पर मोहम्मद आसिम की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील चिश्तिया में एशिया का दूसरा बड़ा कब्रिस्तान, जिसका रकबा 400 एकड़ पर मुश्तमिल है, 4 दीवारी न होने के बाद जानवर कब्रों को मिसमार कर रहे हैं। दूसरी जानिब कब्जा माफिया का राज भी बरकरार। लोगों ने कब्रिस्तान की जगह पर पक्के मकानात बना दिए। बाज लोगों ने 2-2 केनाल जगह पर 4 दीवारी करवा कर कब्जा कर लिया। महकमा औकाफ की जानिब से कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही। महकमा औकाफ के अफसरान और अमला दफ्तरों तक ही महदूद, कोई पूछने वाला ही नहीं। तो शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि कब्रिस्तान की 4 दीवारी कराई जाए। जो कब्जा माफिया हैं उनसे जगह वागजार कराई जाए।
قصور میں زنا بالجبر کے مقدمہ میں کورٹ نے بڑا فیصلہ سنا دیا، 2 ملزمان کو سزائے موت کا حکم دے دیا۔ شہزاد جٹ کی رپورٹ کے مطابق ایڈیشنل سیشن کورٹ رادھا کشن رانا فاروق وکیل نے زیادتی کے مقدمہ میں ملوث 2 ملزمان کو سزائے موت کا حکم سنا دیا۔ دونوں ملزمان نے 3 سال قبل بشرا نامی لڑکی کو زیادتی کا نشانہ بنایا تھا۔ سزائے موت پانے والے مجرمان میں محمد شفیق اور محمد حبیب شامل۔ مجرمان سی سی ٹی وی فوٹیج اور ڈی این اے میچ ہونے پر گنہگار قرار پائے گئے۔ پولیس رائے کے مطابق بلائنڈ کیس میں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے مؤثر تفتیش کے باعث مجرمان کو سزا دلوائی گئی۔ پنڈی سیاد پور سے بتائیں گے NAN 24 نیوز HD کی خبر پر ایکشن۔ محمد ندیم غفار کی رپورٹ کے مطابق ایوان پور گھوڑا میں شدید بارشوں کے باعث بجلی کا ٹاور گر گیا تھا اور کسی بھی حادثے کا سبب بن سکتا تھا۔ وابڈا کے اہلکاروں نے AC کی ہدایت پر اس ٹاور کو مرمت کر دیا ہے۔ واضح رہے کہ ایک دن پہلے یہ خبر NAN 24 نیوز HD پر سب سے پہلے نشر ہوئی تھی۔ تحصیل پپلا کے نواحی علاقہ ڈھنگانہ شدید دریائی کٹاؤ سے متاثر۔ گزشتہ 10 دنوں سے جاری شدید کٹاؤ سے زرعی رقبہ اور کئی گھر دریا برد ہو گئے ہیں۔ اسی پر مزید احوال جان لیتے ہیں ہمارے نمائندہ عبدالقیوم مسلم سے، جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی عبدالقیوم مسلم، آگاہ کیجیے گا۔ جی اس وقت میں موجود ہوں تحصیل پپلا کے علاقہ ڈھنگانہ کے مقام پر۔ یہاں پر چشمہ بیراج میں سے 4,27,799 جو ہے وہ کیوسک پانی کا خراج ہے اور درمیانے درجے کا سیلاب ہے۔ اس علاقے میں کٹائی کا جو ہے دریا بڑی شدت کے ساتھ تیزی سے عمل جاری ہے، تو لوگوں کے گھر جو ہیں وہ گر چکے ہیں، سیلاب کی صورتحال ہے۔ ہمارے ساتھ ڈھنگانہ کی کچھ اہم شخصیات موجود ہیں، سیاسی سماجی شخصیت بھی ہے۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا کتنا نقصان ہوا ہے، کتنے گھر جو ہے یہاں پہ ضائع ہوئے ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساڈا 1 کلومیٹر دے اُتے شہر آئی جڑا مغرب دی جانب بھی آئی تے شمال دی جانب بھی وہ دریا برد ہو گئے تے ساڈا ہن لہٰذا کیوں جو کداں کو روڈ دے اتنے تک نہیں باندھا، ساری اتنی آبادی آئی وہ دریا برد ہو گئی ہے۔ ہن جڑی کھلوتی ہے یہ دریا برد ہونے والی ہے۔ مین مسئلہ ہے سارا شیر شاہ سوری روڈ دا، یہ دریا ان قریب دریا برد ہوئے سی۔ اساں ہن مودی نو تے نہیں آکھنا، اساں انڈیا دے بادشاہ نو تے نہیں آکھنا، یہ تساں کرنا ہے جناب وزیر اعلیٰ صاحبہ، اللہ دا واسطے تے پاک رسول دا واسطے سانو ساڈا روڈ ہی بچایا ونجے دریا برد ہون تو، تے ساری جڑی آبادی ہے یہ سینکڑا لوگ بے گھر ہو ویسے دریا برد ہون تو بچایا ونجے، تھوڑی مہربانی خدا۔ جی شہری کا کہنا تھا وزیر اعلیٰ پنجاب سے انہوں نے ارباب اختیار سے مطالبہ کیا ہے کہ ہمارے علاقے کو اس شدید کٹاؤ سے بچایا جائے۔ دریائے سندھ کی ظالم لہروں نے یہاں پر اتنا شدت کا کٹاؤ کیا ہوا ہے کہ اگر یہ کچھ عرصہ اگر اور رہا تو شیر شاہ سوری روڈ جو ہے وہ بھی ضائع ہو جائے گا۔ اکرم کاوش ایوان کی رپورٹ کے مطابق بھکر میں بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل سواروں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا۔ بھکر لاری اڈا انچارج ارشد چھینا کی سربراہی میں چلان کا سلسلہ جاری، 2000 روپے فی کس چلان کیا جا رہا ہے۔ کچا کھو ایک بار پھر چوروں اور ڈکیتوں کے شکنجے میں آ گیا۔ آئے روز چوری اور ڈکیتی کی کہیں نہ کہیں وارداتیں رونما ہو رہی ہیں۔ عتیق الرحمان کی رپورٹ کے مطابق چک نمبر 28 ٹینار کے قریب ڈکیتی کی واردات ہوئی، جس میں کیش اور ایک عدد ٹچ اسکرین موبائل چھینا گیا، جبکہ تھانہ کچا کھو کی حدود چک نمبر 31 ٹینار کے رہائشی امیر خان بلوچ کے گھر چوری کی واردات ہوئی۔ نامعلوم چور گھر سے تقریباً 14 تولے زیورات، مالیتی تقریباً 35 لاکھ اور 10 لاکھ روپے کی نقدی لے اڑے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی کچا کھو پولیس نے جائے وقوع پر پہنچ کر تحقیقات کا آغاز کیا۔ سماجی حلقوں نے بڑھتی ہوئی بدامنی پر گہری تشویش کا اظہار کر ڈالا، ملزمان کو فوری گرفتار کرنے کا حکم جاری کیا، جبکہ قانونی اداروں سے امن امان قائم رکھنے کی بھی حکمت عملی جوڑنے پر زور دیا گیا۔ سلیم جاوید ایوان کی رپورٹ کے مطابق ڈیرہ اسماعیل خان میں صوبائی حکومت کا منصوبہ بننے والے گرلز کیڈٹ کالج کے لیے کمشنر ڈیرہ ڈویژن ظفر الاسلام کھٹک کو پہلے پرنسپل کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ بہاول نگر دریا ستلج میں پانی کی سطح مسلسل بلند ہو رہی ہے۔ ہیڈ سلیمانکی کے مقام پر پانی کی آمد 21,300 کیوسک جبکہ اخراج 19,800 کیوسک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے ہمارے نمائندہ قمر زمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ بالکل میں اس وقت موجود ہوں بھوکا پتن پہ۔ اگر پانی کے بہاؤ کی بات کی جائے تو ہیڈ سلیمانکی کے مقام سے 21,300 کیوسک، جبکہ بہاؤ کی بات کی جائے تو 19,800 کیوسک یہاں پہ پانی کا بہاؤ
जो देखने में आ रहा है, मकामी लोगों का कहना है। अगर ज़िली इंतज़ामिया की बात की जाए तो महकमा नहर में सादकिया कैनाल, हाकड़ा कैनाल, सराजवा मलक नहरों में पानी छोड़ दिया गया। ज़िले भर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। शहरी मुकाम में नहाने और घूमने, नदी नालों के आस पास घूमने वालों को हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। जी। आज़ाद कश्मीर भर की तरह जिला भिंबर में भी यौमुल हक पाकिस्तान आज जोशो जज्बे के साथ मनाया गया। तकरीबात भी मुनक्किद की गई। शाहिद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक जिले मुकाम भिंबर में यौमुल हक पाकिस्तान के मौका पर मरकजी तकरीब हाथी गेट के मुकाम पर तकरीब और रैली निकाली गई। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म बंद करने और आज़ादी कश्मीर का मुतालबा किया गया। शुरा ने भारतीय दहशतगर्दी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी की। यौमुल हक पाकिस्तान पर सिविल सोसाइटी, जिले अफसरान और दीगर तमाम मकातब फिक्र से शुरा ने बैनर्स उठाकर मरकजी रैली और इज्तिमा में फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। पाकिस्तान की सलामती, रियासत की खुशहाली, शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। मुकर्ररीन ने कहा, मरहूम हुर्रियत लीडर सैयद अली गिलानी के कौल को दोहराते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है और मुल्क पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की सलामती के लिए दुआएं मांगी गई। मुल्क भर की तरह यौमुल हक पाकिस्तान के सिलसिला में डिप्टी कमिश्नर मीरपुर ऑफिस में पुरवकार तकरीब रखी गई, जिसमें मुख्तलिफ मकातब फिक्र के लोगों ने शिरकत की। इसी पर मजीद रिपोर्ट करेंगे ब्यूरो चीफ मीरपुर आज़ाद कश्मीर शाहिद इकबाल। जी, योम इलाके पाकिस्तान के सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर मीरपुर ऑफिस में तकरीब मुनक्कद की गई। तकरीब से डिप्टी कमिश्नर यासर रियाज ने कहा कि कश्मीरी और पाकिस्तान जिन खून के लाजवार रिश्तों में बंधे हुए हैं, इन्हें दुनिया की कोई ताकत जुदा नहीं कर सकती। 19 जुलाई 1947 को कश्मीरी क़यादत ने पाकिस्तान बनने से पहले श्रीनगर के मकाम पर करारदाद इलाके पाकिस्तान मंजूर करके तहरीक आज़ादी कश्मीर की जिस समत का तयन किया था, इसके असूल के लिए कश्मीरी गुज़िश्ता 70 सालों से अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। मकबूजा कश्मीर जल्द भारत के जंगल से आज़ाद होकर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने ज़िले इंतज़ामिया और जम्मू व कश्मीर लिबरेशन सेल कश्मीर सेंटर मीरपुर के ज़ेर इत्माम योम इलाके पाकिस्तान के मौके पर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मुनक्कदा तकरीब से खिताब करते हुए किया। तकरीब से अंजुमन ताजरान के रहनुमा चौधरी मोहम्मद नईम, राजा खालिद महमूद खान, कश्मीर प्रेस क्लब मीरपुर में कश्मीर कमेटी के चेयरमैन जफर इकबाल, मुगल मुलाजमीन तंजीम के रहनुमा सैयद कैसर शहजाद काजमी, ज़िया मनासे ने भी खिताब किया। जबकि इस मौके पर अफसर मार राजा एयाज अहमद खान, तहसीलदार चौधरी इमरान यूसुफ, डिप्टी डायरेक्टर जम्मू व कश्मीर लिबरेशन सर सरदार अजीम सरवर, इंफॉर्मेशन ऑफिसर मोहम्मद जावेद मलक, सीनियर साफ़ी सजाद खान पूरी, मुमताज़ अली खाकसाज, जायद बशीर, हाजी शाहिद इकबाल, सगीर अहमद, इंजीनियर चौधरी रोहान, अंजुमन ताजरान के चौधरी महमूद, आसफ डार, तनवीर गाजी, शेख अब्दुल मजीद, जनरल सेक्रेटरी बल्दिया मिर्ज़ा लियास जलाल, मुलाजिम तंजीमों के रहनुमा शाद राशिद महमूद, सदर रेन्यू एम्पायर एसोसिएशन अलियास कादरी, चौधरी मोहम्मद आसफ, अनीफ कुरैशी के अलावा दीगर अफराद भी मौजूद थे। और दीगर मुकर्रीन ने कहा कि मजबूत मुस्तकिल पाकिस्तान ही कश्मीरियों की आज़ादी का दामन है। शहीदा कश्मीर की करारदादों को जितना भी खराज अकीदत पेश किया जाए कम है। इन शहीदा की कुर्बानियों के सदक़े कश्मीरियों को अपने मसला हक खुद रैयत के बायस आज़ादी मिलेगी और इसका इलाके पाकिस्तान से होगा। तकरीब के अख्ताम पर तहरीक आज़ादी कश्मीर के कामयाबी, पाकिस्तान की सलामती, तरक्की, दफा शहीदा कश्मीर व पाकिस्तान के दर्जात की बुलंदी व आलम इस्लाम के मुसलमानों के लिए दुआएं की गई। MPA फोर्ट अब्बास चौधरी काशिफ नवीद पंसोता की साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां हमजा शहबाज शरीफ से इनकी रहायश का मॉडल टाउन लाहौर में मुलाकात। अदील अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक लीकी MPA फोर्ट अब्बास चौधरी काशिफ नवीद पंसोता की वज़ीर आला पंजाब साबिका मियां हमजा शहबाज शरीफ से यहाँ मुलाकात हुई है। मुलाकात में इनके हमरा एडवोकेट चौधरी हमजा राव, शाहिद नवाज लिली और दीगर साथी भी मौजूद। मुलाकात में पार्ट शमूल हल्का के तरक्याती कामों पर तफसीलन तबादला ख्याल किया गया। चौधरी काशिफ नवीद पंसोता ने पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत का तरक्याती फंड्स फराहम करने पर मियां हमजा शहबाज शरीफ का खुसूसी शुक्रिया अदा किया।